हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हान ज़ेन और उसकी टीम कैंघाई सिटी के अंदर आ गई होती है। वहीं उन लोगों को डेड एस फ्लाई मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा झुंड मिलता है, जिसको देख के ये फैन भी काफी एक्साइटेड हो गया होता है। हान ज़ेन के हिसाब से ये डेड एस फ्लाई बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वहीं हम देखते हैं बायशुआंग बोल रही होती है ये डेड एस फ्लाई बहुत सारे लोगों के पीछे पड़ रखे हैं। आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम उन लोगों को सेव करें। हान ज़ेन बोलता है क्यों नहीं, हम सारे लोग स्पीड कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपनी आंखों के सामने हम किसी को मरने दे सकते। उसके बाद हम देखते हैं बायशुआंग काफी स्पीड से डेड एस फ्लाई की तरफ बढ़ जाती है। वहीं जिन लोगों के पीछे डेड एस फ्लाई पड़े होते हैं वहाँ पे एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है, यंग मिस आपकी सेफ्टी के लिए हम लोग को सेक्रीफाइस प्लान एक्टिवेट करना होगा। वहीं मिस उन सारे लोगों को बोलते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम लोग ये काम नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मैं इतने सारे लोगों को मरने दे सकती। वहीं हम देखते हैं पीछे आ रहे सारे लोग अटैक करने के लिए रुक गए होते हैं, पर उन लोग का अटैक डेड एस फ्लाई के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। रोते हुए मिस सैंग बोलती है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे जाएंगे, मैं एक बहुत ही बेकार इंसान हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे मिस सैंग को एक काफी खतरनाक आवाज आती है। वहाँ पे हान शेंग आ गया होता है और अपने खतरनाक अटैक से वो उन सारे डेड एस फ्लाई को मार रहा होता है। हान ज़ेन की इतनी खतरनाक पावर को देख के मिस सैंग और उसके साथ वाला बंदा काफी शॉक हो आते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो डेड एस फ्लाई पॉइजन स्टिंग से उन लोगों पर अटैक करते हैं। हान ज़ेन को बचाने के लिए यी फैन सामने की तरफ आ गया होता है, जिस वजह से वो सारे अटैक यी फैन के आर पार हो जाते हैं। हान ज़ेन वहाँ पे उन पॉइजन स्टिंग को निकालने लगता है। वहीं यी फैन को पेन की वजह से काफी मजा आ रहा होता है। एकदम से हम देखते हैं वो सारी की सारी पॉइजन स्टिंग अपने आप ही बाहर निकल गई होती है और यी फैन की सारी इंजरी वापस से हील होना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के हान ज़ेन को समझ में नहीं आता और वो उसके ऊपर इंसाइट्स का यूज करता है। हान ज़ेन को पता चलता है ये फैन के पास में एसएस रैंक का इमोर्टलिटी टैलेंट है, यही वजह चाहे कितनी भी इंजरी क्यों ना हो जाए वो बार बार ठीक हो जाता है। हान ज़ेन सोच रहा होता आखिर यहाँ पे इमोर्टलिटी का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये फैन जल्दी जल्दी रिकवर कर सकता है या फिर ये फैन बिल्कुल ही इंडिस्ट्रक्टेबल है। ये फैन बोलता है हान ज़ेन तुम यही सोच रहे होगे ना, जो ये डबल एस रैंक का इमोर्टलिटी टैलेंट है आखिर ये मेरी बॉडी के ऊपर क्या क्या असर लेके आ सकता है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे प्लीज बोलोगे। हान ज़ेन बोलता है ये फैन मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। ये फैन बोलता है हान ज़ेन तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, कम से कम तुम यहाँ पे मेरे सामने एक्टिंग तो कर ही सकते थे। वहाँ के सारे डेड एस फ्लाई को मारने के बाद में हान ज़ेन की टीम अपने टास्क की लोकेशन के पास में जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं हान ज़ेन को बार बार छींक आ रही होती है। हान ज़ेन बोलता है कि कौन वो कमीना है जो कि मुझे इतना याद कर रहा है, मैं तो बिल्कुल बीमार भी नहीं हूँ, फिर मुझे यहाँ पे इतनी छींकें आ रही है। वही हम देखते हैं जिया बोलती है हान ज़ेन सामने देखो, ऐसा लगता है शायद से हम अपने टास्क के फर्स्ट लोकेशन पे आ गए, हमें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा वरना थोड़ी सी गलती और काफी कुछ बिगड़ सकता है। सामने के नजारे को देख के एक बार के लिए ये फैन भी काफी शॉक हो गया होता है। ये फैन बोलता है जिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, केयरफुल तो हमें रहना होगा क्योंकि हमारे सामने यहाँ पे जितने मॉन्स्टर है वो सब के सब सेकंड लेवल पे है और शायद से उनमें से एक मॉन्स्टर थर्ड लेवल पे भी है। थर्ड लेवल के बारे में सुनने के साथ ही जिया भी काफी शॉक हो गई होती है। हान ज़ेन बोलता है जिया तैयार हो जाओ, हम लोग को फाइट करनी है, चाहे यहाँ पे सेकंड लेवल का मॉन्स्टर या थर्ड लेवल का, कोई हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। वैसे भी यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर हैं और उन लोग को मारने के बाद में हमारे पॉइंट्स काफी इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं हान ज़ेन की टीम को देखने के साथ ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हान ज़ेन भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और सिर्फ वहाँ पे हान ज़ेन का एक ही अटैक काफी था, कोई मॉन्स्टर सर्वाइव नहीं कर पाता। शॉक होते ये फैन बोल रहा होता तुम बिल्कुल सही कह रही थी, हान ज़ेन ने यहाँ पे सारे के सारे पावरफुल मॉन्स्टर को सिर्फ एक हिट में मार दिया, आगे हान ज़ेन कितना पावरफुल हो सकता है। बायशुआंग बोल रही होती है चाहे मैं हान ज़ेन के अटैक को कितनी बार क्यों ना देखूं, मैं हर बार काफी शॉक हो जाती हूँ, मैंने हान ज़ेन जितना पावरफुल इंसान नहीं देखा, मुझे पक्का से यकीन है हान ज़ेन फ्यूचर के अंदर सबसे पावरफुल स्पीड कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। तभी हम लोग को कैंघाई सिटी के गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक के बाद में एक सारे टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं और ये देख के वहाँ के जितनी भी टीम्स होती है वो काफी शॉक हो जाती है। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता आखिर कैंघाई सिटी के अंदर इतना पावरफुल बंदा आया कैसे। अगर उन लोगों के ट्रेवल टाइम हटा दिया जाए तो हर टास्क कंप्लीट करने में उन लोगों ने मुश्किल से 10 सेकंड लिए हैं। इसका मतलब क्लियर बोल सकते हो जो बंदा भी अटैक कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उन सारे मॉन्स्टर को मार दे रहा है। आखिर इतना पावरफुल बंदा हमारी कैंघाई सिटी में आया कैसे, या फिर ऐसा हो सकता है जो फ्रंट लाइन के बैटल मास्टर है वो यहाँ वापस आ चुके हो और फालतू में ही वो लोग यहाँ पे हमारे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जब उन लोगों का लीडर चेक करता है तब उन लोगों को पता चलता है कि तो टीम 057 है जो कि कैंघाई सिटी से नहीं बल्कि डीप ब्लू सिटी से है। आखिर इन डीप ब्लू सिटी वालों की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे कैंघाई सिटी के अंदर आए। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग के लिए टास्क काफी कम है और वो कमीने यहाँ पे हमारे पॉइंट चोरी करेंगे। क्या वो लोग यहाँ पे आके इतनी जल्दी जल्दी टास्क इसी से कर रहे हैं ताकि वो हमारी बेइज्जती कर सके। मुझे लगता है शायद से उन लोगों ने अपनी सबसे पावरफुल टीम यहाँ भेजी है, तो इसी वजह से फर्स्ट स्क्वाड मेरे साथ आ जाओ, हम सारे लोग मिलकर उन्हें शो करेंगे आगे चोरी करना होता क्या है। उन लोगों ने यहाँ पे कैंघाई सिटी में कितनी बड़ी गलती करी वो उन लोगों को बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा।
जैसे वो लोग वहाँ से निकले होते हम देखते हैं उन लोग के पीछे पीछे बहुत सारी टीम आ गई होती है। कैप्टन बोलते हैं यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कैंघाई सिटी के अंदर बहुत सारे गार्डियन टीम ऐसी है जो कि टीम 057 से बिल्कुल भी खुश नहीं। टीम 057 भले ही तुम लोग बहुत ही पावरफुल हो, और अब जबकि यहाँ पे इतनी सारी गार्डियन टीम आ चुकी है ना, तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी हम लोग जिस लोकेशन में जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जिसका नाम है मैजिकल टेल स्नेक क्लियरिंग टास्क, और हम लोग को पक्का से यकीन है डीप ब्लू सिटी की टीम 057 वहाँ पे आएगी। फिर आखिर हम लोग देखते हैं आखिर वो लोग क्या करने कैपेबल है। लेकिन तभी उनमें से एक मोटा बंदा बोलता है गाइस वो देखो आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। शायद से हम लोगों ने यहाँ पे आने में काफी देरी कर दी। हम देखते वहाँ पे मैजिकल टेल स्नेक वाला टास्क को कंप्लीट कर दिया गया होता है। कैप्टन चिढ़ते हुए बोल रहा था जो डीप ब्लू सिटी की टीम है इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, चाहे हम लोग यहाँ पे कितनी फास्ट क्यों ना जाए वो लोग टास्क छोड़ ही नहीं रहे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे मिल गया ना तो मैं उन लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जाओ यार फटाफट से गाड़ी को टर्न करो और उन लोगों के पीछे ले लो, क्योंकि इन मॉन्स्टर को देख के नहीं लग रहा कि इन लोग को बहुत पहले मारा गया है। अगर हम लोग काफी स्पीड से जाएंगे ना तो शायद से हम उनको कन्फ्रंट कर पाए। जाओ यार बोलता है ठीक है कैप्टन मैं अभी लेता हूँ, मुझे नहीं लगता उन लोगों को कैच करने में ज्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन तभी हम देखते साथ वाला बंदा बोल रहा था कैप्टन मेरे साथ हमें काम नहीं करना चाहिए। कैप्टन बोलता है क्यों क्या हुआ, आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, तुम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो ना उन्होंने हमारे सारे के सारे टास्क ले लिए, अब हम उन कमीनों को पकड़ के कन्फ्रंट भी ना करें तो ये काफी गलत नहीं होगा क्या। ऐसा लगेगा कैंघाई सिटी वाले काफी डर चुके हैं। सारे लोगों को लगेगा डीप ब्लू सिटी कोई भी टीम यहाँ पे आई और वो हम लोग के पास से पॉइंट चुरा के ले गई। वहीं हम देखते टीम का बंदा बोल रहा था पर बॉस उन लोगों ने अपने पॉइंट को रजिस्टर कर दिया है, इसका मतलब वो लोग ऑलरेडी कैंघाई सिटी से निकल के डीप ब्लू सिटी में जा चुके हैं और हम लोग के पास में इतनी पावर नहीं कि हम लोग डीप ब्लू सिटी में एंटर करके उन लोगों को मजा सिखा सके। इसी वजह से चाहे हम कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम उनको कन्फर्म नहीं कर सकते। अभी अभी कैंघाई सिटी के बॉर्डर से मेरे पास में एक न्यूज आई है कि अभी अभी यहाँ से ब्लैक कलर की पिकअप निकली है जिसके अंदर 4 लोग थे, तो मेरे हिसाब से वही 4 लोगों ने मिलके हमारे सारे के सारे टास्क कंप्लीट किया है। जैसे ही कैप्टन सुनता कि सिर्फ 4 लोगों ने मिलकर इतने सारा टास्क कंप्लीट किया है उसके मुंह से खून लगता है। उसको ये बात हजम ही नहीं हुई आखिर इतने खतरनाक टास्क सिर्फ 4 लोग मिलकर कैसे कर सकते हैं। कैप्टन के टीम वाला बंदा बोलता है कैप्टन आप ठीक तो हो ना, फटाफट से कैप्टन को हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे लगता है कैप्टन काफी बीमार है। आगे हम लोग को गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3rd इन कमांड सुमिंग नाम का बंदा बोल रहा होता है काफी अजीब बात है कैंघाई सिटी के अंदर एकदम से इतने टास्क कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। आज से पहले कैंघाई सिटी के अंदर किसी ने भी इतनी जल्दी टास्क किए ही नहीं। जो डीप ब्लू सिटी और उसके आसपास के एरिया है ना एकदम से लग रहा है कि वहाँ मॉन्स्टर खाली होना स्टार्ट हो गए हैं। फ्रॉड से मुझे बताओ क्या वहाँ पे कैसी चीज हो रही है जो कि पहले नहीं हुई थी। अगर तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल पता चला हो तो मुझे रिपोर्ट करो। वहीं पे एक बंदा बोल रहा होता सर डीप ब्लू सिटी से एक बुली टीम आई है जो कि सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर रही है। उन लोगों ने डीप ब्लू सिटी के आसपास की जितनी भी जगह है ना किसी को नहीं छोड़ा, सारी जगह टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से उस सिटी के खुद के लोग के पॉइंट नहीं बढ़ रहे और वहाँ की जितनी भी गार्डियन टीम है वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। चाहे उन लोगों ने कितना भी ट्राई क्यों ना किया वो लोग उस बुली टीम को नहीं पकड़ पा रहे। 3rd इन कमांड सुमिंग बोलता फिर ठीक है जाके उस टीम की फाइल लेके आओ, मुझे उस टीम के बारे में हर एक बात जाननी है कि आखिर उस टीम में ऐसी क्या खास बात है जो कि वो लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। वो बंदा बोलता है ठीक है सर मैं अभी लेके आया। उस बंदे के जाने के बाद में सुमिंग बोल रहा था टास्क बुली, मुझे इन लोगों ने पता करना काफी जरूरी है वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पक्का से क्योस मच जाएगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए सिर्फ एक टीम इतनी डोमिनेट नहीं कर सकती। तुम भले ही रैंक बना सकते हो पर सारे टास्क करना है तो काफी गलत बात है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो बंदा फाइल को लेके आ गया होता है। सर इस फाइल के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में पूछ रहे थे। 3rd इन कमांड सुमिंग बोलते फिर ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो, अब मैं इस फाइल को सही चेक करूंगा उसके बाद तुम्हें बुलाता हूँ। वो बंदा बोलता है ठीक है सर फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। सुमिंग को पता चलता है ये फैन की फाइल एक टॉप सीक्रेट फाइल होती है। ये फैन जो कि डीप ब्लू सिटी के टीम 057 का फॉर्मर टीम लीडर है, साथ ही में वो एक SS रैंक का स्पीड कॉन्टैक्ट मास्टर है। यहाँ पे आने से पहले वो 1st डिस्ट्रिक्ट आर्मी के अंदर था। इसके पास में एक बहुत ही पावरफुल बैटल स्पीड थी और साथ ही में ये फैन को पर्पल स्टार मेडल अवार्ड के तौर पर मिल चुका है। पर इसके सोल वेपन के मरने के बाद में ये बंदा एक बहुत बड़े शौक में चला गया और अब ये बंदा इतना नीचे आ चुका है कि इसको गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना पड़ रहा है। इसके पास में जो एबिलिटी है वो है इमॉर्टल, इसका मतलब चाहे इसको किसी भी तरह डैमेज क्यों ना दे दो ये मरने वाला नहीं है। एक तरह से इसके पास में इटर्नल लाइफ का पोटेंशियल है, यही वजह है कि इसकी फाइल को एक टॉप सीक्रेट फाइल बताया गया है। वही टीम 057 की दूसरी मेंबर जिसका नाम है होंगिंग, वो एक A रैंक की सोल स्पिरिट है और बिल्कुल ये फैन की तरह ही वही फर्स्ट वॉर जोन के अंदर थी। बाद में पता नहीं किस रीजन की वजह से इसने गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। इसकी स्पेशल एबिलिटी है झूठ बोलना और ये किसी भी तरह का झूठ बोल सकती है। ये अपना अपीयरेंस, बॉडी शेप, यहाँ तक कि नाम भी चेंज कर सकती है। एक बार इसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो गई तो चाहे कोई कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, इसने जो चीज चेंज करी है उसकी रियलिटी का पता नहीं लगा सकता। तो इसी वजह से इसकी एबिलिटी को काफी खतरनाक बनाया जाता है और यही वजह इसकी जो फाइल है वो एक टॉप सीक्रेट फाइल है। घबराते हुए सुमिंग बोल रहा होता है 1 मिनट को, आखिर ये टीम 057 है क्या?
इसके जो पहले 2 मेंबर है ये दोनों के दोनों टॉप सीक्रेट फाइल है। मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही, जब इस टीम के अंदर इतने पावरफुल लोग थे तो आखिर अभी तक ये टीम सारे लोगों के सामने आई क्यों नहीं? क्योंकि जो फर्स्ट वॉर जोन के मेंबर होते हैं उनका बैटल कॉम्बैट के अंदर जवाब नहीं, और ये सारे आजकल के बच्चे को क्या ही हराएंगे। अब यहाँ बचते हैं 2 फाइल, चलो चेक करते हैं कि वो कौन सी है। और प्लीज ये मत बोलना कि वो दोनों भी टॉप सीक्रेट फाइल है, क्योंकि पहली 2 फाइल देख के मैं मान चुका हूँ कि इन लोगों के कैपेबिलिटी है कि ये सारे के सारे टास्क को अकेले खत्म कर सके। उसके बाद सूमिंग के सामने आती है हान जेन की फाइल। अगर हान जेन की बात की जाए तो ये टीम 057 का कैप्टन है और ये बंदा जस्ट अभी अभी किंगटन एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है। लेकिन बात करी जाए हान जेन के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हान जेन की फाइल भी एक टॉप सीक्रेट फाइल है। सूमिंग बोलता है 1 मिनट का, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? आखिर टीम 057 के कैप्टन हान जेन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्या इन लोग को फाइल जनरेट करते हुए कोई मिस्टेक हो गया है, या फिर सही में हान जेन के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई? और आखिर डबल एस रैंक के बंदे के होने के बावजूद भी इस बंदे को टीम लीडर क्यों बनाया गया? अभी सूमिंग यही सब सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं सूमिंग को कॉल आने लगता है। फोन उठाते हुए सूमिंग बोल रहा होता है, मैं गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का 3rd इन कमांड सूमिंग बोल रहा हूँ। सामने वाला बंदा बोल रहा था कमांडर शू, मैं लिन जिनजुआन बोल रहा हूँ, 2nd डिस्ट्रिक्ट का हेड, शायद से आप मुझे पहचानते ही होंगे। ये बात सुनने के साथ ही सूमिंग काफी घबरा गया होता है। सूमिंग सोचता है 2nd डिस्ट्रिक्ट का हेड मुझे कॉल कर रहा है, आखिर मैंने अपने लाइफ के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो कि इतना बड़ा बिग शॉट मुझे कॉल कर रहा है? कमांडर शू बोलते सर मैं को ग्रीट करता हूँ, क्या आपकी तरफ से कोई ऑर्डर है या फिर मैंने कोई ऐसी गलती कर दी जो कि आपको मुझे कॉल करना पड़ा? आपने मुझे डायरेक्टली कॉल क्यों किया? आप किसी बंदे को बोल देते, मैं खुद वहाँ पे आपके सामने हाजिर हुआ था। लिन जिनजुआन बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे हाथ में जो फाइल है ना उसको इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो। तुम जिन फाइल्स को अभी हैंडल कर रहे हो वो तुम्हारी औकात के बाहर है, चाहे तुम वार्निंग मानो या जो ही मानो। अगर तुमने एक भी गलती करी तो तुम और तुम्हारा गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। घबराते हुए सूमिंग बोलता सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। आपके पास कहने के साथ ही मैंने इसको पैक कर दिया था, हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि हमको ऐसी गलती करे जिससे कि आप लोग ऑफेंड हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं लिन जिनजुआन ने कॉल काट दिया होता है। सूमिंग बोलता है अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी जान बहुत बड़े खतरे में आ गई थी। हान जेन आगे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी है क्या? जो कि 2nd डिस्ट्रिक्ट के हेड मिस्टर लिन जिनजुआन मुझे कॉल कर रहे हैं। आज से पहले मैंने उनसे कभी बात नहीं करी थी, तुम्हें नहीं पता मैं कितना घबरा गया था। और टीम 057 जो करती है करने दो, मैं इसके पीछे नहीं पड़ने वाला। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हान जेन के सामने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ गया होता है जो कि उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, और हान जेन भी उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ हट गया होता है। उस मॉन्स्टर को मारते हुए हान जेन बोल रहा होता है तो हम लोगों ने फाइनली 18 टास्क भी कंप्लीट कर लिया। बाय शुआंग एक बार हम लोग के पॉइंट्स को चेक करो, आखिर हम लोग कौन से लेवल पे है, क्या हम लोग की रैंकिंग चेंज हुई या फिर उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी है? बाय शुआंग बोलती है हान जेन 1 मिनट को मैं अभी चेक करती हूँ। वही ये फैन खुश होते हुए बोल रहा था इतने सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग रैंक 1 ना आए, हम लोग की जीत पक्की है, इस वर्ल्ड में कोई हमारी टीम को नहीं आ सकता। बाय शुआंग बोलते हैं कैप्टन सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने टोटल 1800 पॉइंट कमाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। हान जेन बोलता है दिक्कत आई, किस तरह की दिक्कत? बाय शुआंग बोलती है रियलिटी में दिक्कत ये है कि हम लोग अभी भी लास्ट रैंक है। ये फैन शॉक होते हुए बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, आखिर इतने सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद में हम लोग लास्ट रैंक कैसे हो सकते हैं? पक्का से यहाँ पे पॉइंट्स टेबल के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, वरना हमारी टीम को हरा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। जिया बोलती है बाय शुआंग चेक करो ना, कैसा होना पॉसिबल है कि यहाँ पे बाकी सारी टीमों ने हमसे फास्ट टास्क किया हो, पर यहाँ पे 1-2 टीम समझ में आती है, आखिर बाकी सारी टीम फास्ट कैसे कर सकती है? बाय शुआंग बोलती है जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा काम जाहू कर रहा है, उसने पहले भी हमारे लिए दिक्कत खड़ी करी थी और अब भी दिक्कत खड़ी कर रहा है। हान जेन बोलता है बाय शुआंग मुझे दो, मैं भी चेक करता हूँ। चेक करने के बाद में हान जेन बता रहा होता है जो हमसे सेकंड लास्ट टीम है उसकी भी 2300 पॉइंट है, जो कि हम लोग के पॉइंट से थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन काफी अजीब बात तो ये है कि रैंकिंग के अंदर काफी सारे टीमों के पॉइंट 2300 पॉइंट है। ऐसा लगता है इन सारे लोगों ने हाथ मिला लिया और एक साथ में टास्क किया है, वरना हर एक टीम का सेम पॉइंट आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बाय शुआंग बोलते हैं हान जेन से क्या फर्क पड़ता है अगर बहुत सारी टीमों ने मिलकर हाथ में मिला लिया हो तो? अब ऐसा तो है नहीं कि उन सारे लोगों के पास में SSS लेवल का टैलेंट हो, जो कि वो लोग लगातार इतने सारे मॉन्स्टर को मारने कैपेबल हो गए। हमने बहुत ही कम टाइम के अंदर इतने सारे टास्क कंप्लीट किए हैं जो कि किसी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हान जेन बोलता है बाय शुआंग तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे स्कोर्स को मैनिपुलेट किया गया है। इन सारे लोगों ने मिलकर जितने पॉइंट कमाए वो इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके एक सिंगल बंदे को दे दिया है, और शायद से ऑर्गेनाइजेशन के रूल के अंदर ये चीज फर्स्ट प्ले में नहीं आती। साथ ही में इन लोगों ने डीप ब्लू सिटी के अंदर किसी भी तरह का टास्क नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हम लोग इनको चाह के पार ना कर पाए। बाय शुआंग चिढ़ते हुए बोल रही होती है इसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के रूल का गलत फायदा उठा रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन हर एक टीम ने हम लोग को मिलकर टारगेट किया है। पक्का से उन लोग को ये काम करने के लिए जाहू नहीं बोला होगा। जाहू आगे तुम हमारी टीम को बाहर निकालने के लिए किस हद तक नीचे जाने वाले हो? हान जेन बोलता है बाय शुआंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वैसे भी हम लोग पॉइंट से काफी करीब है, और मेरे हिसाब से हम लोग के पास में अभी चांस है कि हम लोग उनके पॉइंट को सरपास कर सके। चलो हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते और सबसे पहले चलते हैं डीप ब्लू सिटी के अंदर।
क्योंकि वैसे भी हम लोग केंघाई सिटी से कुछ ही दूर पहुंचे हैं। अभी हम लोग को डीप ब्लू सिटी जाने में भी काफी टाइम लगेगा। हान जैन की बात से एग्री करके वो सारे लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। आगे हम देखते हैं हान जैन मास्टर ली के पास में आ गया होता है। मास्टर ली बोलते हैं हान जैन फाइनली तुम वापस आ ही गए, तुम्हें देख के काफी अच्छा लग रहा है, वैसे तुम्हारी ट्रिप कैसी गई? हान जैन बोलता है मास्टर हम सारे लोगों ने मिलकर काफी सारे पॉइंट्स कमाए, पर सही कहूँ तो रिजल्ट बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं रहा। लेकिन रास्ते के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। एक मर्चेंट का कारवा केंघाई सिटी से निकल रहा था और उन लोगों के ऊपर डेडर्स फ्लाई के झुंड ने अटैक कर दिया था, तो हम लोगों ने बीच में आके उन लोगों की हेल्प करी। हमारे हेल्प की वजह से वो सारे लोग सक्सेसफुली वहाँ से निकल पाए, तो इसी वजह से हमें इस बात की काफी खुशी है, कम से कम हमने अच्छा काम किया। मास्टर ली बोलते हान जैन अच्छा ऐसी बात है, तो उस मर्चेंट फैमिली की लड़की की हेल्प तुमने करी थी, वो सारे लोग को बता रही थी येलो जैकेट वाले लड़के ने उसकी हेल्प करी, तो वो येलो जैकेट वाले लड़के तुम हो। पिछले कुछ दिनों से वो लड़की मुझे काफी परेशान कर रही है और बार बार मुझे बोल रही है आखिर वो एक पावरफुल सोल वेपन कैसे बन सकती है। हान जैन बोलता है मास्टर देख के लगता है शायद से आप सैंग सिटी को जानते हैं। मास्टर ली बोलते हैं हान जैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके जो ग्रैंडफादर है ना वो मेरे एक बहुत ही पुराने फ्रेंड है, और अगर बात की जाए सैंग फैमिली की तो टॉप 5 मर्चेंट फैमिली में से एक है। उस फैमिली का पावर और इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी किसी से कम नहीं। वो लोग बहुत ही हाई लेवल के वेपन बनाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के लिए जिन लोगों के पास में किसी भी तरह का सोल वेपन नहीं है, और नई लोग के लिए भी जिनके पास में खुद को सेव करने के लिए कोई तरीका नहीं है। और अगर तुम बात करो सैंग सिटी की तो वो बिल्कुल मेरी ग्रैंड डॉटर की तरह ही है, यही वजह है कि मैं सैंग सिटी को पहले से जानता हूँ। शौक होते हान जैन बोल रहा होता इसका मतलब सैंग सिटी का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सैंग सिटी इतनी बड़ी फैमिली से होगी इसका मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। मास्टर ली बोलते सैंग फैमिली ये सारा काम इसी वजह से कर रही है ताकि जो सैंग सिटी है वो पीछे हट जाए, वो बार बार अपनी लाइफ को खतरे में डाल रही है। इसी वजह से सैंग फैमिली से शो करना चाहती थी कि आखिर ये क्रिएचर कितना खतरनाक है, पर पता नहीं कहां से तुम आ गए और तुमने उन सारे लोगों को सेव कर लिया, और इस तरीके से सैंग फैमिली का प्लान खराब हो गया। हान जैन बोलता है इसका मतलब मैंने काफी गड़बड़ कर दी, मैंने एक ऐसे प्लान खराब कर दिया जो कि बहुत ही अच्छे काम के लिए थे। मास्टर ली बोलते हान जैन अब जो हुआ हुआ तुम्हारे दिमाग के ऊपर जोर मत दो, सही कहूँ तो सैंग जो सारा सामान लेके आ रही थी ना वो मेरे लिए लेके आ रही थी, और मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें खासकर तुम्हारे लिए मंगाई थी क्योंकि इस बॉक्स में जो चीज है ना वो तुम दोनों के काफी काम आएगी। जिया बोलती है मास्टर ली आप क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे लिए है, पर आखिर इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी हमको जरूरत हो? मास्टर ली बॉक्स को ओपन करते हुए बोल रहे होता है ये देखो ये है ब्रेक थ्रू एलेक्सिर, इसको पीना तुम लोग के लिए काफी जरूरी है। हान जैन बोलता है मास्टर ब्रेक थ्रू एलेक्सिर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, ये जो एलेक्सिर है ये आपके स्ट्रेंथ स्पीड और बाकी सारे एट्रीब्यूट को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करता है। मास्टर मैंने जब ब्रेक थ्रू एलेक्सिर के बारे में बातें सुनी है क्या वो सारी बातें सच है? मास्टर ली बोलते हैं हान जैन सब कुछ सच है, अब तुम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और फटाफट से एक उठा लो। उसके बाद हम देखते हैं हान जैन और जिया दोनों ही एक एलेक्सिर को ले लेते हैं। एलेक्सिर को ड्रिंक करने के साथ ही हान जैन ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। हान जैन अब सेकंड लेवल का स्पीड कॉन्टैक्ट मास्टर बन चुका है। हान जैन बोलता है सिर्फ यहाँ पे एक एलेक्सिर के अंदर इतनी कमाल की पावर जो कि मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर मैंने लेवल अप कर लिया, मैंने जितना सुना था ये एलेक्सिर उससे भी ज्यादा कमाल का है। वही हम देखते हैं जिया ने भी ब्रेक थ्रू करके सेकंड लेवल पे आ गई होती है, और साथ ही में उसके पास में विंड, फायर, लाइटनिंग और थंडर के हेवनली इंटेंट आ गए होते हैं। शौक होते हुए हान जैन बोलता है क्या हेवनली इंटेंट, वो भी इन 4 एट्रीब्यूट के, और साथ ही में जिया को ब्रेक थ्रू करने के बाद में जीथर हार्ट नाम का एक नया डिवाइन नेचर मिल चुका है। और ना सिर्फ हान जैन को यहाँ पे 4 तरह के एट्रीब्यूट मिले होते हैं, बल्कि हर एक एट्रीब्यूट के हिसाब से उसे एक नई स्किल मिली होती है, जैसे कि फायर के हिसाब से स्प्रिंग वाइल्ड फायर और थंडर एट्रीब्यूट के हिसाब से 6 रिंग थंडर। थोड़ी देर के अंदर उन दोनों ने अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया होता है। हान जैन बोलता है ना सिर्फ मैंने लेवल अप किया बल्कि मेरे पास में बहुत सारी स्किल्स भी आ चुकी है, ये ब्रेक थ्रू एलेक्सिर बहुत ही कमाल के थे। जिया बोलती है हान जैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी कमाल की पावर फील हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं अपनी पावर के ऊपर और अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर ली बोल रहे होते हैं हान जैन और जिया तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी कमाल की थी, तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अचानक से हम देखते हैं हान जैन के फोन पे कॉल आने लगता है। हान जैन बोलता है बायशुआंग क्या हुआ, तुम इस वक्त कॉल क्यों कर रही हो? बायशुआंग बोलते हैं कैप्टन आप एक बार डीप ब्लू सिटी के अंदर एक टास्क को चेक करो, अभी एक नया टास्क आया है और शायद से वो टास्क हमारे काफी काम आ सकता है। जैसे ही हान जैन चेक करता है तो ये एक रेड अलर्ट मिशन होता है। डीप ब्लू सिटी के पास में बहुत सारे जग मॉन्स्टर घूम रहे हैं, तो इन जग मॉन्स्टर को मारने के लिए डीप ब्लू सिटी की टीम्स को निकलना होगा। क्योंकि ये एक रेड अलर्ट मिशन है इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1000 पॉइंट मिलेंगे, पर आपको काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि आपको यहाँ पे 3rd लेवल के मॉन्स्टर मिल सकते हैं। हर एक गार्डियन टीम के लिए बिल्कुल ओपन है, किसी भी तरह रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हान जैन बोलता है क्या 3rd लेवल के मॉन्स्टर, इसका मतलब ये मिशन काफी खतरनाक होने वाला है, क्या मैं ये मिशन लूं या नहीं लूं क्योंकि इससे मेरी टीम काफी बड़े खतरे में आ जाएगी। उसके बाद हान जैन बोलता है चलो ठीक है तुम सारे लोग मुझे जिया सा रोड में मिलो, हम लोग वहाँ पे बैठ कर डिस्कस करते हैं क्या मैटर है।
उसके बाद हान जैन बोलता है जिया जल्दी चलो, एक नया मिशन आया है, अगर हम लोगों ने मिशन कर दिया ना तो पक्का से हम लोग रैंक काफी अच्छी हो जाएगी। मास्टर ली बोलते बस तुम लोग अपना ख्याल रखना, अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। उन लोग के जाने के बाद में मास्टर ली बोल रहे होते हैं ये जग मास्टर काफी खतरनाक हो सकते हैं। बटलर बोल रहा होता है मास्टर मिस लिंक मिल चुकी है पर वो आपके पास आने से मना कर रही है, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। मास्टर ली बोलते मुझे ये बताओ आखिर वो है कहाँ पे। बटलर बोलता है मास्टर वो कैंगाई सिटी के अंदर है। उसके बाद हम लोग को जियासा स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइशवांग और ये फैन हान जैन का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हान जैन वहाँ पे आ गया होता है। बाइशवांग बोलते कैप्टन क्या आपने डिसाइड किया कि आखिर हमें मिशन करेंगे या नहीं करेंगे। हान जैन बोलता है बाइशवांग तुम्हें क्यों लगता है कि हमें मिशन नहीं करना चाहिए, बाकी सारे लोग के पॉइंट को सरपास करने के लिए ये काफी अच्छा मौका रहेगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद में हमारे पास में इतना कमाल का टास्क आएगा जिसे करने से हमें कोई रोकेगा भी नहीं। बाइशवांग बोलते है पर कैप्टन ये जो मॉन्स्टर है ना ये म्यूटेंट जग मॉन्स्टर है, मानते हैं वो बस एक ही जगह पे है और हो सकता है कि उनका नंबर्स भी काफी कम हो पर फिर भी हमारे पास में कोई भी चांस नहीं है कि हम उनसे जीत सके। आखिर हम लोग ऐसे फाइट में एंटर करके क्या ही करेंगे जहाँ पे हम लोग के पास जीतने का चांस ही ना हो। हान जैन बोलता है बाइशवांग क्या तुम्हें पता है आखिर रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है। बाइशवांग बोलते नहीं मुझे नहीं पता आखिर रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है। हान जैन बोलता है इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर हमने म्यूटेंट बीस्ट को नहीं मारा तो बड़े होने के बाद में ये मॉन्स्टर डीप ब्लू सिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम लोग एक गार्डियन टीम है, शुरुआत से ही हम लोग का मकसद पॉइंट्स के लिए फाइट करना था ही नहीं, हम लोग फाइट कर रहे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब बात ह्यूमैनिटी की है ना तो हम लोग ये नहीं दे सकते कि दुश्मन कमजोर या ताकतवर, फाइट तो हमें करनी होगी। ये फैन बोलता है कैप्टन तुम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने के लायक हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ताकतवर है कमजोर, फाइट तो हमें करनी ही होगी। बाइशवांग बोलते फिर ठीक है मैं भी तैयार हूँ और मैं यहाँ पे इस मिशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी मिशन है कि हमारी टीम इतनी करीब आके फेल ना हो और हमारी टीम 05 के आगे बढ़ने का इकलौता यही रास्ता है। वहीं हम देखते हैं गार्डियन टीम को जो कि मिशन के लोकेशन पे आगे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है ये है वो जगह जहाँ म्यूटेंट बीस्ट है, इस जगह को बोलते द ब्लैक वेल। तुम लोग कह सकते हो ब्लैक वेल एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे बाहर के रूल्स काम नहीं करते, इसने अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से अलग कर रखा है, एक तरीके से ये अपने आप में ही अपना रियलम है। इसके आसपास में अगर कोई भी चीज आएगी ना जिसके अंदर थोड़ी सी भी लाइफ होगी तो वो उसको अपने अंदर ले लेगा और अंदर जाने के बाद में वो आपको एब्जॉर्ब कर लेगा और आप क्लियरली खत्म हो जाओगे। साथ वाला बंदा बोल रहा था कैप्टन हाइरस ने हमें भेजा है म्यूटेंट बी से फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये मिशन सारे लोग के लिए ओपन कर दिया गया है। क्या हाइरस को हमारे ऊपर यकीन नहीं कि हम ये काम कर पाएंगे या फिर ये मिशन बहुत ही खतरनाक है कि अकेले हमारे लिए भी इसको करना इम्पॉसिबल होगा। कैप्टन बोलते वैसे वो म्यूटेंट बीस्ट काफी पावरफुल होते हैं और मैंने सुना जितना अंदाजा लगाया गया था उनके नंबर उनसे कई ज्यादा है और उनमें से कुछ मॉन्स्टर तो फायर भी लगा सकते हैं, तो इसी वजह से अंदर जाने के बाद भी हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। वैसे बाकी सारे लोगों को ये मिशन क्यों दिया गया है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे यकीन है हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम ये मिशन कर पाएंगे। दूसरा बंदा बोलता है कैप्टन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग काम कर पाएंगे। कैप्टन बोलता है अब जबकि हम लोग यहाँ पहले पहुंच चुके हैं तो जल्दी एक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, पहले हम लोग यहाँ पे एक दो टीम को जाने देते हैं और पता करते हैं कि आखिर अंदर जो मॉन्स्टर वो कितने पावरफुल है। अगर यहाँ पे एक टीम खत्म भी हो जाएगी तो इससे कोई बड़ा मैटर नहीं होने वाला। जब कैप्टन चेक करता है तो वहाँ पे हान जैन की टीम आ गई होती है। हान जैन बोलता है ये है ब्लैक वेल जहाँ पे म्यूटेंट बीस्ट रह रहे हैं, तो इसी वजह से सारे लोग काफी केयरफुल रहना, अगर हम लोग का ध्यान भटका तो पक्का से हम लोग मारे जाएंगे। बाइशवांग बोलते क्या सारे लोग रेडी हो, मेरी एक बात ध्यान सुन लो, अगर हम लोग अंदर एंटर कर गए तो फिर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, पहले हम लोग को उन सारे म्यूटेंट बीस्ट को मारना होगा, उसके बाद ही हम लोग बाहर आ पाएंगे। ये फैन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस चीज का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, मैं भी देखता हूँ कि ये मॉन्स्टर मुझे कितना पेन दे पाते हैं। हान जैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को सेव करूंगा, बस हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा और हम इन म्यूटेंट बीस्ट को मार के मिशन कंप्लीट कर लेंगे। ये बोलने के साथ ही वो सारे लोग ब्लैक वेल के अंदर एंटर कर गए होते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर की तरफ आते हैं उन्हें वहाँ पे खंडर जगह मिलती है। हान जैन बोलते यहाँ के जितने म्यूटेंट बीस्ट है ना वो सब छुपे हुए हैं, तो केयरफुल रहना, वो पक्का स्नीक अटैक करेंगे। जिया बोलती है हान जैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि रेगुलरली कोई हमको देख रहा है, हालांकि हम उसे नहीं देख पा रहे पर उसका ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर है। अचानक से हम देखते जिया काफी घबरा गई होती है। जिया बोलती है हान जैन क्या तुमने सुना, यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई, ऐसा लग रहा है कोई हमारी बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स खींच रहा हो। बाइशवांग बोलती है जिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जो ये ब्लैक वेल है ना ये काफी अजीब जगह है, अंदर एंटर करने के साथ ही हम लोग की एनर्जी धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो गई है और फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब हम सारे लोग एनर्जी कमी से मारे जाएंगे, तो इसी वजह से हम लोग को इस मिशन को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जितना हम लोग को यहाँ पे टाइम लगेगा उतना हम लोग के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये फैन बोलता है यहाँ पे आने से पहले मैंने पता लगाया था, हम लोग के पास सिर्फ आधा घंटा है इस ब्लैक वेल से बाहर निकलने के लिए, अगर हम लोग इस टाइम के बीच मॉन्स्टर्स को मार के बाहर नहीं निकले तो फिर हमारे पास में कोई चांस नहीं होगा यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ पे जितने भी न्यू बॉर्न म्यूटेंट बीस्ट है ना हम सारे लोग उनका खाना बन जाएंगे।
वैसे ये टास्क देखने में काफी इजी लगता है, हम लोग को बस एक ब्लैक स्पेयर को तोड़ना होगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। बाय शुआंग बोलती है ये फैन, क्या तुम उस ब्लैक स्पेयर की बात कर रहे हो जो कि हमारे सामने है? ये फैन बोला तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसी ब्लैक स्पेयर की बात कर रहा हूँ। वही है जो कि यहाँ के एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। अगर हमने वो ब्लैक स्पेयर तोड़ दिया तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। हान ज़ेन बोलता है पर तुम लोगों को नहीं लगता ये मिशन कुछ ज्यादा इजी है? ये ब्लैक स्पेयर तो हमारे सामने है, हमें इसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तो आखिर इसे तोड़ना कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन एकदम से हम देखते वहाँ की जमीन के अंदर उन लोग के पाँव घुसना स्टार्ट हो जाते हैं। हान ज़ेन बोलता है सारे लोग काफी केयरफुल रहना, हमारी ये गलती है और हम सारे लोग मारे जाएंगे। ये मिशन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं होने वाला। वहीं हम देखते हैं बाय शुआंग की आधी बॉडी जमीन के अंदर चली गई होती है। बाय शुआंग बोलते लगता है मुझसे गलती हो गई, अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं ये फैन बाय शुआंग का हाथ पकड़ लेता है। हान ज़ेन बोलता है ये फैन पकड़ के रखना, मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे हान ज़ेन के सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ गई होती है। हान ज़ेन बोलता है ये यहाँ के म्यूटेंट बीस्ट का सेकंड एबिलिटी है जिसका नाम है लाइफ ग्रांटिंग एबिलिटी। जिया बोलती है क्या लाइफ ग्रांटिंग एबिलिटी? हान ज़ेन बोलता है ना सिर्फ ये यहाँ पे लाइफ सोर्स को एब्सॉर्ब कर सकता है बल्कि यहाँ प्रेजेंट किसी भी चीज को ये लाइफ दे भी सकता है, ना सिर्फ ह्यूमन बल्कि वेपन, टूल, यहाँ तक कि ग्राउंड को भी। जिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पे इस वॉल को ब्रेक करना होगा। हान ज़ेन चलो साथ में मिलकर ब्रेक करते हैं। ये बोलने के साथ ही जिया अपने वेपन फॉर्म में आ गई होती है। हान ज़ेन बोलता है ठीक है जिया मैं भी तैयार हूँ, मुझे पक्का से यकीन है हमें मिशन कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं हान ज़ेन ने उस वॉल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर हान ज़ेन के अटैक की वजह से उस वॉल कुछ नहीं हो रहा होता। हान ज़ेन बोलता अगर मैं यहाँ पे अटैक भी कर रहा हूँ तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जा रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कि आखिर हम लोग इस वॉल कैसे तोड़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे हान ज़ेन के आसपास में वैसी बहुत सारी वॉल्स आ गई होती है। हान ज़ेन बोलते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लगता है वो जो ब्लैक स्पेयर है ना वो हम लोग को यहाँ पे ट्रैप करना चाहता है। अचानक से हम देखते हैं हान ज़ेन के पीछे एक म्यूटेंट बीस्ट आता है जिसको जिया देख लेती है। जिया बोलती है हान ज़ेन केयरफुल रहना। जैसे ही हान ज़ेन पीछे घूमते उस मॉन्स्टर को देखते वो काफी शॉक हो गया होता है। बहुत ही मुश्किलों के साथ में हान ज़ेन उस अटैक को डॉज करता है। वहीं हम देखते हैं वो म्यूटेंट बीस्ट वॉल्स के अंदर गायब हो गया होता है। हान ज़ेन बोलता है एक मिनट को, क्या मैंने अभी अभी जो देखा वो बिल्कुल सही था? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। जिया बोलती है हान ज़ेन तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर वो क्या चीज था? हान ज़ेन बोलता है जिया जल्दी चलो हमें ऐसे बाहर निकलना होगा, ये मिशन बाहर जितना इजी लग रहा है ना ये उतना भी इजी नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ब्लैक वेल के अंदर वही टीम आ गई होती है जिसको कि हाइरस ने भेजा था। कैप्टन बोलता है लगता है यहाँ पे जितने भी लोग आए थे ना वो सारे लोग मारे गए, तो अब हम लोग को यहाँ पे मिशन कंप्लीट करना होगा। वैसे यहाँ पे सारे लोग केयरफुल रहना क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। टीम के बंदे बोल रहे थे कैप्टन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम सारे लोग थर्ड लेवल पे है। एक थर्ड लेवल के स्पीड मास्टर के लिए ये मिशन कंप्लीट करना बहुत ही इजी है। वो सारे लोग तो इसी वजह से मारे जा रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही वीक थे। अगर मान लो यहाँ के मॉन्स्टर नॉर्मल के मुकाबले काफी पावरफुल भी निकल गए ना तो भी हम लोग यहाँ सेफली बाहर निकल पाएंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन एकदम से हम देखते हैं उन लोग का भी जो ग्राउंड होता है हिलना स्टार्ट कर देता है। शॉक होते हैं सारे लोग, बोलते हैं कैप्टन यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर ये ग्राउंड एकदम से हिलने कैसे लगा? और बिल्कुल हान ज़ेन की तरह उन लोग के सामने भी बड़ी बड़ी दीवारें आ गई होती है जिस वजह से वहाँ पे उन लोग की टीम अलग अलग पार्ट के अंदर बढ़ जाती है। जब वो रेड हेयर वाला बंदा पीछे की तरफ देखता है तो उसे अपने कैप्टन दिख रहे होते हैं। वो बोलता है कैप्टन आप ठीक तो हो ना, आखिर ये बड़ी बड़ी दीवारें कहाँ से आ गई? जब कैप्टन कोई जवाब नहीं दे रहे होते तो वो उनके करीब जाता है, कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कैप्टन क्या हुआ, आपको जवाब नहीं दे रहे? लेकिन एकदम से हम देखते हैं वो कैप्टन बरसक हो गया होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। रेड हेयर वाला बंदा बोलता है कैप्टन आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी ही टीम का हूँ, आप मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं कैप्टन के सर के अंदर से वही म्यूटेंट बीस्ट बाहर निकलता है और सीधे उस रेड हेयर वाले बंदे की आंख के अंदर चला गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते ये फैन ने बाय शुआंग को निकाल दिया होता है। बाय शुआंग बोलते ये फैन तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मारी जाती। ये फैन बोलता है यहाँ का जो मॉन्स्टर है ना इसकी एक अलग ट्रिक है, ये पहले हम सारे लोग को अलग कर रहा है उसके बाद एक एक करके मार रहा है। सच में ये तरीका तो काफी इंटरेस्टिंग है। बाय शुआंग बोलते ये फैन क्या तुम वो इनविजिबल थ्रेड नहीं देख पा रहे थे जो कि हमारी बॉडी के अंदर से लाइफ सोर्स ले रहे थे? ये फैन बोलता है हाँ मैं देख पा रहा था, पर सही सही कहूं ना उन थ्रेड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास में इमॉर्टलिटी की पावर है, उनको मेरे पास से कुछ नहीं मिलने वाला। बाय शुआंग बोलते ये फैन सही सही कहो ना, तुम्हारी एबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़िया है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि तुम मारे जाओगे। ये फैन बोलता है बाय शुआंग ऐसा तुम्हें लगता है, पर कभी कभी ना मर पाना ये भी एक पनिशमेंट ही है। आप अपने लोगों को अपने सामने मरते हुए देखते हो, पर चाहे आप कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो आप खुद को खत्म नहीं कर सकते। वैसे मेरे हिसाब से अभी हम लोग को ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले ट्राई करते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। वैसे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाय शुआंग तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग को यहाँ पे गिव कर देना चाहिए? बाय शुआंग बोलते किसने बोला कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? ये फैन बोलता है बाय शुआंग इसका मतलब तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके?
तभी हम देखते हैं बायशुआंग आगे बढ़ते हुए एक वॉल के ऊपर हाथ रखती है। बायशुआंग बोलती है वॉल तुम उठ जाओ, वैसे भी तुम एक धूल से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। बायशुआंग के सिर्फ ये बोलने के साथ ही हम देखते वो दीवार टूट गई होती है। शॉक होते हुए यी फैन बोलता है 1 मिनट को, आखिर ये हुआ कैसे? क्या सच में तुम्हारी स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल है? वहीं हम देखते हैं उन लोगों को सामने तक कोई दिख रहा होता है। बायशुआंग बोलती है कैप्टन क्या ये तुम हो? मैंने यहाँ पे दीवार को तोड़ दिया है, प्लीज केयरफुल रहना। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं हान ज़ेन पीछे की तरफ हो गया होता है। हान ज़ेन बोलता है बायशुआंग काफी कमाल की बात है, तो तुम भी यहाँ पहुंच गई, पर आखिर तुमने ये वॉल तोड़ी कैसे? बायशुआंग बोलती है मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैंने अपनी एबिलिटी की हेल्प से इस वॉल को एक झूठ बोला और उसने मेरी बात पे यकीन कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होने वाला होता है। हान ज़ेन बोलता है बायशुआंग और यी फैन पीछे की तरफ देखो, तुम्हारे पीछे अटैक होने वाला है। जैसे वो लोग पीछे की तरफ देखते हम देखते वो अटैक काफी करीब पहुंच गया होता है, पर तभी हान ज़ेन वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हान ज़ेन बोलता है हम लोग यहाँ जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे खतरा बढ़ता जा रहा है। हम लोग यहाँ पे जितनी देर रुकेंगे मरने के चांस उतनी ज्यादा होगा। तो अभी हम देखते वहाँ पे उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा गोलम आ गया होता है। बायशुआंग बोलते बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे फाइट करना काफी मुश्किल होगा। हम देखते वहाँ पे हान ज़ेन स्विफ्ट विंड का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक टॉर्नेडो आ गया होता है और वहीं वो शॉकवेव इतनी खतरनाक थी कि बायशुआंग यी फैन पीछे की तरफ जाते हैं। हान ज़ेन बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, वो जो ब्लैक स्पेयर है ना वही सारा काम कर रहा है। अगर हम लोग को यहाँ पे सेफली बाहर निकलना है और इन सारे मॉन्स्टर का आना बंद करना है तो कैसे भी करके उस ब्लैक स्पेयर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इस ब्लैक वेल को रिलीज करने के बाद में इसकी पूरी बॉडी डार्क वर्ल्ड के अंदर जा चुकी है। अब यहाँ पे बचा सिर्फ ये डार्क स्पेयर। अगर हम लोगों ने इस ब्लैक स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये फैन और बायशुआंग बोलते ठीक है हान ज़ेन तुम जाओ अटैक करो। रही बात इस बड़े से गोलम की तो इसको हम लोग रोकते हैं। तो अभी हम देखते हैं वो गोलम भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये फैन पहली बार अपनी इमोर्टलिटी की पावर यूज करता है और सीधे जाके उस गोलम के पंख से टकरा जाता है। ये फैन बोलता है कैप्टन मेरी जो इमोर्टलिटी शील्ड है ना वो पूरे का पूरे 6 हिट को झेल सकती है, आपको कैसे भी करके इतने टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। हान ज़ेन बोलता तुम लोग यहाँ संभालो, मैं अभी जाके बॉडी को मारता हूँ। एक बार मैंने ये ब्लैक पे खत्म कर दिया उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हान ज़ेन वहाँ पे 6 डिवाइन गार्डियंस ऑफ हेवंस और सर्वेंट्स ऑफ एम्परर को समन करता है ताकि वो लोग यहाँ पे कैसे भी करके उस ब्लैक स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर सके। जैसे ही वहाँ पे गार्डियंस ऑफ हेवंस आते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। हम देखते हैं काफी खतरनाक अटैक उस ब्लैक स्पेयर के ऊपर होता है और वो ब्लैक स्पेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया होता है। खुश होते हुए ये फैन बोल रहा होता है फाइनली हमने वो ब्लैक स्पेयर डिस्ट्रॉय कर दिया, ये मिशन कंप्लीट हुआ और पक्का से हम लोग की टीम टॉप पे आ जाएगी। पर तभी हम देखते कोई वहाँ पे हान ज़ेन के ऊपर अटैक करता है और अपने हाथ को हान ज़ेन के आर पार कर देता है। हान ज़ेन बोलता है ये फैन मेरी बात ध्यान सुनो, जल्द से जल्द भाग जाओ। हान ज़ेन को इंजर्ड देख के ये फैन भी काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है तुम कमीने ह्यूमंस, अब तुम्हें से कोई नहीं बचने वाला। आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? शॉक होते हुए ये फैन बोल रहा था यहाँ पे इतना बड़ा म्यूटेंट बीस्ट है, पर हम लोग को तो बताया गया था यहाँ पे सिर्फ एक बेबी म्यूटेंट बीस्ट है। अचानक से हम देखते हैं उन लोग के पीछे से बायशुआंग आती है। बायशुआंग बोलते ये मेरी तरफ से तुम लोग के लिए गिफ्ट था, ये जो म्यूटेंट बीस्ट है ना इसको मैंने अपने झूठ के पीछे छुपा रखा था, इसी वजह से तुम में से कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया। और जैसे ही सही टाइम आया तो मैंने यहाँ पे हान ज़ेन के ऊपर स्नीक अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए हान ज़ेन ही है। हान ज़ेन बोलता है बायशुआंग तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास हमारे खिलाफ जाने का कोई वजह नहीं है। वहीं हम देखते हैं बायशुआंग रोते हुए बोल रही होती है तुम मुझसे पूछ रहे मैं क्यों कर रही हूँ? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मैं तुम सारे लोग को मारना चाहती हूँ। इस वर्ल्ड में कोई नहीं बचेगा, सारे लोग मारे जाएंगे। शौक होते ही फैन बोल रहा होता है आखिर बायशुआंग क्या हुआ? मैं इसके साथ बहुत पहले से रह रहा हूँ, मुझे पक्का से यकीन है बायशुआंग कभी भी ऐसी नहीं थी। हान ज़ेन बोलता है मैंने यहाँ पे सेकंड टाइम देख लिया है, मुझे पक्का से यकीन है मैं कोई गलती नहीं कर रहा। ये फैन बोलता है क्या सेकंड टाइम देख लिया है, पर आखिर तुम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? हान ज़ेन बोलता है सही से बोलो ना, तो बायशुआंग की बॉडी के ऊपर एक पैरासाइट ने कंट्रोल कर लिया है, यही वजह है कि बायशुआंग ने हमारे पर अटैक किया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। ये फैन बोलता है क्या पैरासाइट, पर आखिर वो क्या होता है? हान ज़ेन बोलता है मैंने बायशुआंग की आंखों के अंदर एक सिल्वर व्हाइट इंसेक्ट की शैडो देखी थी और ये वही पैरासाइट मॉन्स्टर है जिसको मैंने पहले भी देख रखा है। ये जो पैरासाइट मॉन्स्टर है ना ये एक 4th लेवल का मॉन्स्टर है जिसके पास में ब्रेन इरोजन नाम की एक बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। अगर ये जो पैरासाइट है वो किसी की ब्रेन के अंदर चला गया तो वो उसकी बॉडी को फुल्ली कंट्रोल कर लेगा, वो बंदा अपने सेंसेस खो देगा और जो वो पैरासाइट बोलेगा वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करेगा। और ना सिर्फ इतना ही, इन लोग के पास में एबिलिटी होती है कि ये लोग खुद ही खुद को रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं।
हमारा जो ब्लू स्टार प्लेनेट है उसकी हिस्ट्री के अंदर एक 7th लेवल का पावर हाउस था जिसके ब्रेन के अंदर ये पैसेट चला गया था और क्योंकि वो कम्प्लीटली कंट्रोल में आ चुका था इसी वजह से जिस सिटी को पहले वो खुद ही प्रोटेक्ट किया करता था उसको उसने अपने हाथों से खत्म कर दिया। कोई भी नहीं बचा, एक झटके के अंदर पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई। बहुत सारे स्पीड मास्टर ने मिलके और बहुत सारे रिसोर्सेज को खत्म करके उसी एक 7th रैंक के बंदे को मारा गया और उसके साथ साथ में उस पैरासाइट मॉन्स्टर को भी। हालांकि मारने के बावजूद जो लॉस था वो बहुत ही बड़ा था। इसी वजह से कहते हैं ये जो पैरासाइट मॉन्स्टर है ना ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अकेले इतने कैपेबल है कि ये पूरी की पूरी सिटी खत्म कर सके। जहाँ तक मुझे याद है आज से 32 साल पहले जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं उन्होंने हर एक पैरासाइट मॉन्स्टर को मार दिया था। तो आखिर इस वक्त यहाँ पे पैरासाइट मॉन्स्टर कर क्या रहा है? और हम लोग के पास में जो इन्फॉर्मेशन आई थी ना वो भी काफी गलत थी। हम लोग को बताया गया था यहाँ पे एक म्यूटेंट बीस्ट है पर असलियत में यहाँ पे एक पैरासाइट मॉन्स्टर का राज है। यही वजह है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे थे सारे लोग मारे जा रहे हैं। वैसे भी एक 4th लेवल के मॉन्स्टर को मारना हमारी कैपेबिलिटी के बाहर है। ये फैन बोलता है कैप्टन तुम एक काम करो यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास में इमॉर्टल बॉडी है, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। चाहे ये मॉन्स्टर कितना भी ट्राई करेगा ना ये मुझे नहीं मार पाएगा। हान जैन बोलता है ये फैन चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो है फाइट करने का। वैसे भी ये जो म्यूटेंट बीस्ट है जो कि बायोशॉक के हेल्थ से कब से छुपा हुआ था उसने न्यूली बॉर्न म्यूटेंट बीस्ट की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। इसी वजह से इसकी ब्लैक वेल की रेंज और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और ये हमारी डीप ब्लू सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब बस यहाँ पे ये सोच लो हम लोग को डीप ब्लू सिटी के लिए फाइट करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे हार गए तो डीप ब्लू सिटी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी हमारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम लोग भागने ट्राई भी करेंगे ना तो इस रेंज से बाहर निकलने से पहले ये हमें मार देगा। ये फैन तुम बस यहाँ पे एक काम करो, मेरा थोड़ा टाइम इकट्ठा कर लो ताकि मैं यहाँ पे खुद को रिकवर कर लूँ। एक बार मैं रिकवर कर गया ना उसके अंदर फाइट कर पाऊंगा और फिर शायद से हमारे पास में जीतने का एक चांस होगा। बायोशॉक बोलते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर ये यहाँ पे रिकवर कर लिया तो हमारी दिक्कत काफी बढ़ जाएगी। हम देखते हैं वो जो म्यूटेंट बीस्ट होता है वो एक काफी खतरनाक अटैक हानजन के ऊपर करता है पर इससे पहले वो अटैक हानजन को लग पाता ये फैन अपनी इमॉर्टल सीट को एक्टिवेट करते हुए उसके सामने आ गया होता है। जब मैंने कह दिया कि मैं यहाँ पे हानजन को प्रोटेक्ट करूंगा तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसको मार सके। और हम देखते हैं ये फैन उस अटैक को बहुत ही ब्लॉक भी कर लिया होता है। बायोशॉक काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपनी झूठ बोलने की एबिलिटी यूज करती है। ये फैन तुम्हारे पास जो इमॉर्टल बॉडी है ना वो एक फेक है तो इसी वजह से तुम अपनी इमॉर्टल बॉडी की हेल्प से कोई अटैक ब्लॉक नहीं कर सकते। तो अभी ये फैन अपने सर से बायोशॉक के सर पे मारता है। फालतू बात करना बंद करो, मेरे पास में इमॉर्टल बॉडी है या नहीं वो सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, तुम कोई नहीं होती। और तुम्हारा झूठ बोलने की शक्ति मेरे दारू सामने बिल्कुल काम नहीं करने वाली। तुम्हें नहीं पता मेरी दारू मेरी इमॉर्टल मेडिसिन है। ये फैन के सर पे मारने की वजह से वो पैरासाइट बाहर निकल गया होता है। ये फैन बोलता तो ये है वो पैरासाइट जिसके बारे में हानजन बात कर रहा था। अचानक से हम देखते वो पैरासाइट ये फैन के हाथ के ऊपर काट लेता है। उसके ऐसा करने की वजह से इमॉर्टल सीट का एक अटैक खत्म हो गया होता है और अब ये फैन के पास में सिर्फ 2 इमॉर्टल सीट बाकी है। ये फैन बोलता कम्युनिकेट तेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हें पर अटैक करेगा। हम देखते हैं ये फैन अपने हाथ से ही उस पैरासाइट मॉन्स्टर खत्म कर देता है। अब ना यहाँ पे किसी भी तरह का पैरासाइट रहेगा और ना तो किसी कंट्रोल कर पाएगा। वही हम देखते हो बड़ा वाला म्यूटेंट बीस्ट बोल रहा होता है काफी कमाल की बात है, तुमने पैरासाइट को एक हाथ से मार दिया। चलो देखते हैं तुम्हारी जो इमॉर्टल बॉडी है आगे वो कब तक टिक पाती है। तो अभी हम देखते हैं वो वहाँ पे ये फैन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है और ये फैन अपने इमॉर्टल शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करता है। ये फैन बोलता है हानजन आगे तुम्हें कितना टाइम लगेगा क्योंकि मैं भी अब यहाँ पे अपनी लिमिट पे आ चुका हूँ। ये जो मॉन्स्टर है काफी पावरफुल है। हानजन बोलता है जिया और ये फैन यहाँ पे जितने भी पैरासाइट मॉन्स्टर है ना तुम उनको संभालो और मैं यहाँ पे इस कमीने म्यूटेंट बीस्ट को पकड़ता हूँ। मुझे पक्का से कि मैं इस कमीने को हरा पाऊंगा। जिया बोलती है ठीक है हानजन हम इनसे फाइट करते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं हानजन ने अपनी 8 क्विक फिस्ट की फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट कर दिया होता है। हानजन बोलता मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी तुम इतना पावरफुल निकलोगे, जो कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे सामने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ पे आ चुका हूँ तो तुम नहीं बचने वाले, मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। ये बोलने के साथ ही हानजन सामने की तरफ एक काफी खतरनाक पंच लगाता है पर क्योंकि वो म्यूटेंट बीस्ट बहुत ही फास्ट था इसी वजह से वो अटैक को बहुत ही डॉज कर लेता है। हानजन के अटैक से हुई डिस्ट्रक्शन को देख के वो म्यूटेंट बीस्ट बोल रहा था काफी कमाल की बात है। सही कहूँ तो बच्चे इतने यंग एज के अंदर तुम्हारे पास में काफी कमाल की फाइटिंग स्ट्रेंथ है। मुझे लगा तुम भी बिल्कुल बाकी सारे लोग की तरह होगे जो कि मेरे सामने आते एक अटैक के अंदर मारा जाएगा। और सही कहूँ तो उन लोग के अटैक इतने कमजोर होते हैं कि मुझे डॉज करने की जरूरत भी नहीं। पर तुम्हारे अटैक को देख के लगा कि अगर मैं डॉज नहीं करूंगा तो मेरे लिए भी काफी सारी मुसीबतें आ सकती है। मुझे लगता है तुम आज मुझे काफी अच्छी फाइट दे पाओगे। पर एक बात तो क्लियर है, चाहे फाइट कैसी भी हो रिजल्ट सिर्फ एक रहेगा, जीतूंगा तो मैं ही। ये बोलने के साथ ही वो हानजन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन हानजन सिर्फ एक अटैक के साथ में उसके पंच को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के वो म्यूटेंट बीस्ट काफी शॉक हो जाता है। एक मिनट रुको, तुम्हारे हाथ में वो गॉबलेट कैसे आया? मैं उस गॉबलेट को पहचानता हूँ, ये तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए था। आज से कुछ डिकेड पहले हमारे एक जर्ग एम्परर को बैटलफील्ड के ऊपर मार दिया गया था
और ये गाउडलेट उन्हीं के मेटल से बना हुआ है, पर जिस बंदे ने उनको मारा था वो बहुत ही पावरफुल थे, तुम इसको रखने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो। हान ज़ेन बोलता है भले मैं उतना स्ट्रॉन्ग ना हूँ, पर सही कहूँ तुम भी ज़ग एम्परर नहीं हो, तो मैं तुम्हें हराने के पूरी तरह से कैपेबल हूँ। ये बोलने के साथ ही हान ज़ेन उस म्यूटेंट बीस्ट को काफी खतरनाक पंच मारता है। उसके बाद हम देखते हैं हान ज़ेन और म्यूटेंट बीस्ट के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और साथ ही में अपने अपने अटैक को डॉज भी कर रहे होते हैं। म्यूटेंट बीस्ट बोलता है तुम्हें देख के लगता है तुम उस बंदे से काफी करीब हो। सही कहूँ तो मैं अभी तक इसी वजह से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि मुझे उस बंदे का काफी डर है। वो बंदा एक बीस्ट है, उसके सामने जाना बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, पर लगता है तुम उसके लिए बहुत ही कीमती हो, तो अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो पक्का से वो बंदा एक बहुत बड़े शौक में चला जाएगा और उस बंदे को दुख दर्द में देख के मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि उस कमीने ने हमारे ज़ग एम्परर को मारा था। हम देखते हैं हान ज़ेन एक पंच के साथ में उसका हाथ उड़ा देता है। वही म्यूटेंट बीस्ट भी अपने स्वॉर्ड को हान ज़ेन के आर पार कर देता है। दोनों ही अटैक करने के बाद पीछे की तरफ हट गए होते हैं। हान ज़ेन सोचता है इससे पहले ये कमीना यंग म्यूटेंट बीस्ट को अब्सॉर्ब कर ले, मुझे इसको कैसे भी करके मारना होगा, क्योंकि फुल्ली अब्सॉर्ब करने के बाद मेरे पास कोई चांस नहीं होगा कि मैं इसे जीत सकूं। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, मुझे कैसे भी करके 8 क्विक फीस्ट की सेकंड लेवल के ऊपर जाना होगा। मास्टर ने मुझे कहा था मैं तभी लेवल अप कर पाऊंगा जब मैं लाइफ एंड डेथ के बीच में होऊंगा। तो क्या मास्टर कहने का मतलब इससे ही था मैं इस वक्त लाइफ एंड डेथ के बीच में हूँ, मेरे सारे दोस्त बहुत बड़े खतरे में है, तो मुझे यहाँ पे लेवल अप करना ही होगा। इसी के साथ हम देखते हैं हान ज़ेन ने 8 क्विक फीस्ट की सेकंड लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। हान ज़ेन बोलता मैं यहाँ पे इस फाइट को ज्यादा देर नहीं रोकने वाला, सिर्फ एक पंच और तुम मारे जाओगे। ये बोलने के साथ ही हान ज़ेन आगे बढ़ता है और उस म्यूटेंट बीस्ट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। और क्योंकि 8 क्विक फीस्ट के सेकंड लेवल में जाने के बाद में हान ज़ेन की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी, इसी वजह से हान ज़ेन का पंच उस म्यूटेंट बीस्ट को हिट भी हो जाता है और सिर्फ एक पंच इनफ था, एक पंच के अंदर ही वो म्यूटेंट बीस्ट मारा जाता है। हान ज़ेन बोलता है फाइनली तुम हार गए, लेकिन तभी हम देखते हो म्यूटेंट बीस्ट बोलता है नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, यहाँ पे मैं नहीं बल्कि तुम्हारे हो। उसकी ये बात सुन के हान ज़ेन काफी शॉक हो जाता है। हान ज़ेन बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, मेरे इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। हम देखते वो जो म्यूटेंट बीस्ट होता है वो अपने आप को वापस से फॉर्म करने लगता है। म्यूटेंट बीस्ट बोलता है बच्चे सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम यहाँ पे जो भी कुछ देख रहे थे ना वो सब कुछ एक झूठ था और अब यहाँ पे रियलिटी में मैं तुम्हारे सामने हूँ, जिसने कि यंग म्यूटेंट बीस्ट की पावर को फुल्ली एब्जॉर्ब कर लिया है और अब तुम्हारे पास में कोई भी तरीका बाकी नहीं है मुझे हराने का। तभी ये फैन बोलता है हान ज़ेन बाइशोंग यहाँ से गायब है। शौक होते हान ज़ेन बोलता है क्या बाइशोंग गायब हो गई, क्या इसका मतलब बाइशोंग अभी कंट्रोल में थी और उसने अपनी एबिलिटी की हेल्प से यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट किया था। अचानक से हम देखते वहाँ पे बहुत सारी चेंज आ गई होती है, जिसको देख के हान ज़ेन बोलते बहुत ही बुरा है, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा और हम लोग के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि हम इनसे फाइट कर सके। वो म्यूटेंट बीस्ट बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ से इतनी बाहर निकल पाओगे, अब जबकि मैं यहाँ पे लेवल अप कर चुका हूँ तो किसी का कोई चांस नहीं, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। बच्चे तुम्हारे से टैलेंट आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे, इसी वजह से मैं तुम्हें अभी कभी खत्म कर दूंगा। हम देखते उस म्यूटेंट बीस्ट ने उन लोग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। आगे बढ़ते हुए ये फैन उस बड़े से रोक को पकड़ लेता है। ये फैन बोलता है हान ज़ेन तुम भाग जाओ, मैं यहाँ पे इसको रोक के रखता हूँ। हान ज़ेन बोलता है ये फैन मैं तुम्हें छोड़ नहीं जा सकता। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे ये फैन की इमॉर्टल शील्ड खत्म हो गई होती है, इसी वजह से अब ये फैन और अटैक नहीं झेल सकता और उसकी पावर भी काफी कम हो चुकी है। हान ज़ेन बोलता है अब यहाँ पे ये फैन और होल्ड नहीं कर पाएगा, आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, ये म्यूटेंट बीस्ट बहुत ही पावरफुल निकल गया, हम लोग के साथ में पक्का से धोखा हुआ है। लेकिन तभी हम देखते कोई बोलता है यहाँ पे काम आएगा 8 क्विक फीस्ट का 6th लेवल जिसका नाम है एक्सट्रीम स्काई। तभी हम देखते आसमान के अंदर से एक रेंज से बना हुआ पंच आ जाता है, जिसको देख के वो म्यूटेंट बीस्ट बोल रहा होता है कि ये क्या है, पर उस पंच से टच होने के साथ ही वो म्यूटेंट बीस्ट कम्प्लीटली खत्म हो गया होता है और साथ ही वो बड़ा सा स्टोन भी। सारे लोग काफी शौक हुए होते हैं। हान ज़ेन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर किसने उस म्यूटेंट बीस्ट को इतनी इजीली खत्म कर दिया। हम देखते वहाँ मास्टर ली आगे होते और बोल रहे होते हैं और कौन खत्म करेगा, ये तुम्हारा मास्टर है। इस वर्ल्ड के अंदर अगर तुम किसी मॉन्स्टर के सामने मेरा नाम भी लोगे ना तो डर के मारे कांप जाएगा। तो आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं किसी मॉन्स्टर को अपने डिजायर को टच करने दूंगा, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैं सही टाइम पे तो आया हूँ ना। हान ज़ेन बोलता मास्टर फाइनली आप यहाँ पे आ गए और मेरे टीममेट मारे नहीं जाएंगे। ये बोलने के साथ ही हम देखते हान ज़ेन बेहोश हो गया होता है। ये फैन बोलता है कैप्टन आप ठीक तो हो ना। मास्टर ली बोलते तुम सारे लोग वापिस जाओ, यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, मैं उन सारे कचरे को साफ करके आ रहा हूँ। वैसे भी तुम लोगों ने काफी मेहनत करी है और तुम लोग काफी थक गए होगे, तुम्हारा रेस्ट करने का टाइम आ चुका है। ये फैन बोलता है पर मास्टर ली आप कौन साफ सफाई की बात कर रहे हो, ये म्यूटेंट बीस्ट तो मारा गया, बाकी कौन बाकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोग के पास से काफी स्पीड से एक पैसेंट भागते हुए जा रहा होता है। आगे हम लोग को एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हान ज़ेन उठते हुए बोल रहा था मास्टर ली केयरफुल रहना, वहाँ पे खतरे काफी ज्यादा है। जिया बोलती है हान ज़ेन फाइनली तुम उठ गए, तुम्हें देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।
हान जैन बोलता है पर आखिर मैं हूँ कहाँ पे और आखिर मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे? हम लोग तो आप म्यूटेंट बीस्ट से फाइट कर रहे थे ना। जिया बोलती है हान जैन तुम इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हो। तुम्हें ये बात तो सही सही ध्यान ही होगी कि जब सब कुछ खत्म होने वाला था तभी वहाँ पे मास्टर ली आ गए, उन्होंने म्यूटेंट बीस्ट को मार दिया और क्योंकि तुमने लगातार फाइट करी थी इसी वजह से तुम बेहोश हो चुके थे। मास्टर ने हम लोग कहा कि हम वापस आ जाए और उन्होंने वहाँ पे सारे के सारे पैरासाइट मॉन्स्टर को मार दिया, पर बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी क्वीन का पता नहीं लग पाया। इसी वजह से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं पैरासाइट मॉन्स्टर को हम लोग क्लियरली खत्म नहीं कर पाए और उसके बाद से तुम हॉस्पिटल के अंदर हो और अब जाके फाइनली तुम्हें होश आया है। हान जैन बोलता और ये फैन का क्या वो ठीक है? जिया बोलते ये फैन वो अभी आईसीयू के अंदर है, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। तुम्हें तो ध्यान होगा उसने एक छोटे से मिट्टी गिरने से रोका था, अगर वो मिट्टी गिर गया होता तो पक्का से हम लोग मारे गए होते, पर क्योंकि उसकी इमॉर्टलिटी सील टूट चुकी थी इसी वजह से इमॉर्टल होने के बावजूद भी उसकी बॉडी के ऊपर असर पड़ा, उसकी सारी की सारी बोन्स टूट चुकी है, मेरिडियंस खत्म हो चुकी है और अगर उसके पास पहले से इमॉर्टलिटी टैलेंट नहीं होता तो शायद से वो मारा गया होता। हालांकि वो मरा नहीं है पर उसकी इंजरी बहुत ही खतरनाक है, अभी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और उसका जो इमॉर्टलिटी टैलेंट है वो उसको रिपेयर कर रहा है। मुझे लगता है सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर पक्का से वो हील हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे एक नर्स आती है और बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारा जो साथी था ना ये फैन वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है, क्या तुम लोगों ने उसको देखा क्या? पता नहीं वो कहाँ गया। हान जैन बोलता है क्या ये फैन गायब हो चुका है, पर आखिर वो इस वक्त कहाँ जाएगा? तुमने तो मुझे कहा कि हान जैन बहुत ही इंजर्ड है और वो आईसीयू के अंदर है, तो उसका इस वक्त कहीं भी जाना काफी खतरनाक हो सकता है। तभी जिया बोलती मुझे अभी याद आया मास्टर ली ने बोला था जब हम लोग वापस आ जाए तो हम लोग को पैरासाइट को कैसे भी करके ट्रैक करना होगा, उनका ह्यूमंस के बीच में रहना काफी खतरनाक हो सकता है और बायशुआंग के खोने का इससे कोई ना कोई रिलेशन है। मुझे लगता है बायशुआंग को ढूंढने के लिए वो भी पैसे के बारे में पता कर रहा होगा, यही वजह कि बिना ठीक हुए वो आईसीयू से निकल गया। हान जैन बोलता है इन सारे मैटर का लिंक बायशुआंग से है, हमें कैसे भी करके बायशुआंग को ढूंढना होगा, जो लेवल 4 का पैरासाइट मॉन्स्टर है ना वो अपने आप को बढ़ा सकता है। इसी वजह से इस वक्त के लिए उससे खतरनाक मॉन्स्टर कोई भी नहीं, क्योंकि अगर उनमें से एक भी जिंदा रहेगा तो वो पूरी इवेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर हम लोगों ने कैसे भी करके क्वीन पैरासाइट मॉन्स्टर को ढूंढ लिया और उसको मार दिया तो बाकी सारे के सारे मॉन्स्टर अपने आप ही मारे जाएंगे, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल क्वीन ही है। मुझे लगता है ये फैन ने इन सब में इन्वेस्टिगेट किया होगा और उसे कुछ पता चला है, इसी वजह से वो बिना कुछ बोले निकल गया। जिया बोलती है हान जैन एक बात और, हमारी टीम 057 के अंदर से 100 पॉइंट काट लिए गए हैं। जब गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया तब मैं भी काफी शॉक हो गई थी। हान जैन बोलता पर गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन ने आखिर काम किया क्यों? वैसे भी उन लोगों ने मिशन बताया था ये उससे काफी खतरनाक था और उन लोग का तो मेन टारगेट था ब्लैक स्पेयर खत्म करना, जो कि हम लोगों ने खत्म किया, तो आखिर उन लोगों ने हमारे पॉइंट काटे क्यों? जिया बोलती है उन लोग के हिसाब से फाइनल टास्क मास्टर ली ने खत्म किया और बाकी वहाँ पे जितनी भी टीम गई थी वो सब के सब फेल हुई, तो उन लोग के हिसाब से ब्लैक स्पेयर को हमने खत्म नहीं किया बल्कि मास्टर ली ने किया है। यही वजह कि बाकी सारे लोग की तरह हमारे पॉइंट भी 100 पॉइंट काटे गए हैं। हान जैन बोलता है हम लोग वहाँ पे जाकर फ्रंट लाइन में फाइट कर रहे थे और वो कमीने हम लोग को पीछे खींचने के लिए इतनी गंदी चाल चल रहे हैं। मुझे इस कमीने जाहू पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, अब उसका बहुत ज्यादा हो गया, अगर अब वो मेरे सामने आए ना तो मैं उसे पक्का से मार दूंगा। जिया बोलती है ना सिर्फ उन लोगों ने हमारा पॉइंट कम किया बल्कि वो लोग वहाँ सारे के सारे कॉप्स को ले गए, यहाँ तक कि म्यूटेंट बीस्ट के कॉप्स को भी। उन्होंने कहा ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और वो हमें कुछ नहीं देने वाले। हान जैन बोलता है क्या यहाँ पे इन सारे मैटर के बारे में मास्टर ने कुछ नहीं कहा? क्योंकि मास्टर तो वहाँ पे थे ना, उनको सब कुछ पता है और अगर वो कुछ बोलेंगे तो किसी की औकात ही नहीं कि कोई कुछ बोल सके। जिया बोलती है मास्टर ने बोला था ये हमारे और गार्डियंस के बीच का मैटर है, तो तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, डीप ब्लू सिटी के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हान जैन बोलता है क्या कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा? साथ ही में हान जैन सोच रहा था काफी कमाल की बात है, मास्टर ली ने मुझे यहाँ पे क्लियरली हिंट दिया है चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ वो बैकअप के अंदर सब कुछ संभाल लेंगे, इसका मतलब जाहू तुम्हारा टाइम काफी नजदीक आ चुका है। हान जैन बोलता है जिया चलो हम लोग जल्दी जाना होगा। जिया बोलती है हान जैन तुम अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हो, तुम्हारा अभी कहीं भी जाना ठीक नहीं रहेगा, और वैसे आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हान जैन बोलता है हम लोग वो लेने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमारा था, गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत हो गया, अब वो अपनी मर्जी नहीं कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कैप्टन जाओ काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे हम सारे लोग के साथ में लेवल 4 के मॉन्स्टर का मटेरियल शेयर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम में से काफी सारे लोग उस मिशन के अंदर गए भी नहीं थे। वैसे इन सब की वजह ये भी हो सकती है कि हमने जाहू की सारी बातें मानी, उन्होंने हमसे कहा था कि हम हान जैन का मिशन ना लेने दे और हमने नहीं लेने दिया, यही वजह कि हान जैन आज लोवेस्ट रैंक पे है और पक्का से उनकी टीम 057 को बाहर फेंक दिया जाएगा। पर तभी हम देखते हान जैन वहाँ पे एंटर करता है और एक किक के साथ में वो डोर खोल देता है। हान जैन को ऐसा करता हुआ देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शौक हो आते हैं। हान जैन बोलता कमीने जाहू आगे तू है कहाँ पे, फरार से बाहर आ।
अगर तू अभी कभी बाहर नहीं निकला तो पक्का से मैं हाथों से मारा जाएगा। वहाँ पे एक बंदा बोलता है कैप्टन हान, आगे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिशन को फेल करने के बाद तुम्हारे बिल्कुल भी शर्म नहीं जो तुम यहाँ पे आ गए? क्या तुम यहाँ पे कैप्टन जाओ से बोलने के लिए आए हो कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत मटेरियल दे दे? चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना करो, कैप्टन जाओ की तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हान जैन बोलता फालतू बात करना बंद करो और जाके जाहू से बोलो कि वो यहाँ पे बाहर निकले, वरना तुम सारे लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। तो अभी हम देखते वो बंदा बोलता है कैप्टन हान, आज आप काफी गुस्से में लग रहे हो, पर ध्यान रहे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप एक बार में यहाँ पे इतने सारे लोगों को टारगेट करोगे ना तो क्या पता सारे लोग मिलकर अटैक कर दे और फिर आपके लिए बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। और वैसे ही मैं यहाँ पे कैप्टन जाओ के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सुन सकता। आपने यहाँ पे मेरे सामने उनकी बुराई करके काफी गलत कर दिया। ये बोलने के साथ ही वो हान जैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो अभी हम देखते हैं हान जैन उसको एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है और सिर्फ एक ही थप्पड़ के अंदर वो नॉक हो गया होता है। हान जैन बोलता है कि किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने आ सके, अगर यहाँ पे आके कैप्टन जाओ को डिफेंड करना तो आगे कर लो, पर ध्यान रहे ऐसा करने के बदले में तुम्हें मेरे से एक पंच खाना होगा। और तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे एक पंच की पावर कितनी है। लेकिन हम देखते उस बंदे की हालत को देख के सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। सिर्फ एक पंच के अंदर हान जैन ने यहाँ पे इस बंदे को नॉक कर दिया, जबकि ये बंदा हम में से पावरफुल लोगों में से एक आता है। लेकिन हान जैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे सबको रिकॉर्ड कर लिया है और तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। मैं है ना हाइरस को ये वीडियो भेजूंगा और बोलूंगा कि तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते और तुमने अपने साथी के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद टाइम से पहले तुम्हारी टीम 057 को बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम यहाँ पे खुद तो बर्बाद होगे ही और टीम को ही बर्बाद करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा वापस से उठने लगता है। वो बंदा बोलता लगता है मैं तुम्हें काफी अंडरस्टिमेट कर दिया, तुम काफी पावरफुल हो, पर अब मेरे डैगर से तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। आज अगर तुम्हें यहाँ मारना ही पड़े ना तो मुझे कोई गम नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे सारे लोगों के सामने काफी बेइज्जती हुई है। पर वही हम देखते हैं हान जैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको इधर उधर पटकने लगता है। हान जैन बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बार बार मेरे पर अटैक करने के लिए आ रहे हो, क्या एक बार की मार तुम्हारे लिए काफी नहीं है? पर अचानक से हम देखते हैं जाहू वहाँ पे आगे होता है, बोलता है अभी क्या, अभी रुक जाओ। हान जैन आगे तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिक्कतें खड़ी करना तुम्हारे लिए काफी भारी पड़ सकता है? हान जैन बोलता है जाहू फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए, मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ ताकि तुम मुझसे माफी मांग सको, तुमने मेरी टीम के साथ में काफी गलत किया है। जाहू बोलता है हान जैन पर मैं ये काम क्यों करूंगा? उसके बाद जाहू बोलता है जियाओ जैंग क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है? एक काम करो ये सारी चीजें हेडक्वार्टर के अंदर भेज दो। उसके बाद में देखता हूँ ये हान जैन इतना एरोगेंट कैसे रह पाता है। जियाओ जैंग बोलता सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने ये सारी चीजें मिस्टर सुमिंगास भेज दी है और अब ये हान जैन बिल्कुल नहीं बचने वाला, इसको पक्का से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते जाहू बोलता है बच्चे तुम पक्का से गए, जैसे मिस्टर सुमिंग ये वीडियो देखेंगे ना वो काफी गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम खुद सोचो तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगी वो कितनी खतरनाक होगी। जिया बोलती है हान जैन मुझे काफी डर लग रहा है, क्या हम लोग कैसा रेबल करना ठीक रहेगा? हान जैन बोलता है जिया तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मास्टर ली के बैकअप में होते हुए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अगर मास्टर ली ने कहा को सबको संभाल लेंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। तभी हम देखते हैं जियाओ जैंग बोलता है कैप्टन जू हेडक्वार्टर्स की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। जियाहू बोलता है जोर से बोल के बताओ कि आखिर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सारे लोगों को पता होना चाहिए आखिर ये सब करने का क्या पनिशमेंट मिलता है ताकि वापस से कोई ये गलती ना करे। जियाओ जैंग घबराते हुए बोलता है हेडक्वार्टर्स ने कहा है ये डीप ब्लू सिटी का इंटरनल मैटर है, मुझे परेशान मत करो, और वैसे भी हान जैन के खिलाफ बोलने की हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। जाहू को बोलना जो दिक्कत उसने खड़ी करी है ना वो खुद ही सॉल्व करे, अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।